Good evening, students. Today we are going to see types of plan. There are various type of plan. You can see here a manager has different different अप्रोच रिगार्डिंग प्लान. ठीक है ना. मीन्स उसको हर बेसिस पे क्या करना पड़ता है, प्लान को बनाना पड़ता है. जैसे ऑब्जेक्टिव को लेके, ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसा रहेगा, कैसे उसको फुलफ़िल करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है. फिर होता है क्या, स्ट्रेटजिक प्लान. स्ट्रेटजिक प्लान मतलब क्या रणनीति रहेगी, क्या कैसे हम काम करेंगे, इन सब सारी चीज़ों को कैसे हम ह्यूमन को डिप्लॉय करेंगे, कैसे मतलब अपने मैन पावर का यूटिलाइज़ करेंगे, क्या मेरी स्ट्रेटजी मार्केट में स्ट्रेटजी बनेगी अगर हमें किसी कंपनी से कंपटीशन करना है. तो इन सब सारी चीज़ों को हम स्ट्रेटजिक प्लान में देखते हैं. फिर हम बात करते हैं किसकी, पॉलिसीज़ की. पॉलिसीज़ क्या होता है, पॉलिसीज़ एक डिसीजन मेकिंग को फुलफ़िल करने के लिए एक जनरल स्टेटमेंट होता है. जैसे हमारी पॉलिसी क्या रहेगी, जैसे हम अपनी कंपनी में ह्यूमन पावर में हम जैसे विमेंस को क्या रोल, किस रोल पे रखेंगे, क्या हम फिर माइनॉरिटीज़ को क्या अपनी चीज़ों को हम मतलब कितने लेवल पे उनको काम देंगे. एक जनरल गाइडलाइन होती है कि हमारी जो काम करने का अप्रोच है वो कैसा रहेगा, वो पॉलिसीज़ होता है. फिर प्रोसीजर. प्रोसीजर में क्या है, ऑपरेशनल गाइडलाइन टू एक्शन, मतलब ऑपरेशन से रिलेटेड हम कैसे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे, इन सब सारी चीज़ों को लेकर प्लान बनाना पड़ता है. फिर रूल्स. व्हाट आर द रूल्स. रूल्स क्या है, कौन कौन से रूल बनेंगे, ठीक है ना. अपने बिहेवियर को गाइड करने के लिए जो चीज़ें होती हैं उनको हम रूल कहते हैं. उससे रिलेटेड जो प्लान बनाई जाती है उसको रूल प्लान कहेंगे, ठीक है ना. फिर प्रोग्राम. प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें प्रोग्राम में होती हैं, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल. तो इन चीज़ों को हम कैसे ऑपरेट करेंगे, ठीक है ना. फिर आता है मेथड्स. मेथड्स में क्या है कि विच टाइप ऑफ मेथड वी विल ऑप्ट फॉर द परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ फॉर अचीविंग आर गोल. तो इस चीज़ों को लेकर फिर बजट, इम्पॉर्टेंट. बजट, कैसे हम बजट को सोर्स ऑफ फंड कलेक्ट करेंगे और हाउ वी विल यूटिलाइज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इन द ऑर्गेनाइजेशन. इन सब सारी चीज़ों को करेंगे, ठीक है ना. तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे एक मैनेजर्स के लिए प्लान को बनाना पड़ता है और उसके हिसाब से काम को करना पड़ता है, ठीक है ना. तो आइए हम देखेंगे सबसे पहले क्या, ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव प्लान क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्लान क्या होता है, ठीक है ना. एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज इस्टेब्लिश टू अचीव सम पर्पज विच आर कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना. कुछ जो गोल बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं. ऑब्जेक्टिव आर द एंड्स और रिजल्ट टू बी अचीव्ड, ठीक है ना. ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक एंड होता है, हर चीज़ को लेके एक उद्देश्य होता है. उस उद्देश्य को फुलफिल करने का जो मतलब लास्ट पॉइंट होता है, जो हमारी फाइनल रिजल्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना. ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव. अच्छा, एवरीथिंग वी विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव. मतलब जो ऑब्जेक्टिव, मैंने जैसे मैंने गोल घर जाना है, तो गोल घर जाने के कई रास्ते आपके घर से होंगे, ठीक है ना. लेकिन जो सबसे सही और सबसे अच्छा रास्ता होगा, उसी रास्ते को उस यानी जो आपका डेस्टिनेशन है क्या, गोल घर, अब जो उसके लिए अच्छी सबसे अच्छा वे होगा, अच्छी प्लानिंग होगी, आप उस पर काम करने, आप उस तरीके से जाएंगे गोल घर. तो क्या है, आप गोल घर पहले डेस्टिनेशन सेट करते हैं कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, एंड देन यू स्टार्ट टू योर वर्क. सो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना. ऑब्जेक्टिव में बी डिफाइंड एज द पर्पज और एम्स विच एन ऑर्गेनाइजेशनल वॉन्ट्स टू अचीव ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड्स. मतलब एक डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है ना. सॉरी. द फिर कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव और गोल इंटरप्राइज हैज़ मल्टीपल और सेवरल ऑब्जेक्टिव सच एज सर्वाइवल को लेके. जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो बिज़नेस को कैसे सर्वाइव करेंगे, पहला ऑब्जेक्टिव मेरा ये रहता है. दूसरा, बिज़नेस सर्वाइवल, जब सर्वाइव कर जाते हैं तो सोचते हैं कि हम अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएंगे, कुछ प्रॉफिट होगा तो थोड़ी सी इनकम होने लगती है. फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रोथ, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कैसे करें. तो इन सब सारी चीज़ों को हम ऑब्जेक्टिव में रखते हैं, ठीक है ना. ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले लेजिटिमेसी होते हैं, मतलब तर्कसंगत होता है. क्या, एक वैधानिकता, एक ऑब्जेक्टिव फुलफिल होनी चाहिए. क्या, जैसे मतलब एक जेन्युइन चीज़ें होनी चाहिए, एक फैक्ट पे चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. तो वो लेजिटिमेसी उसको कहते हैं, मतलब एक फुल ऑफ प्रूफ. ओके. दूसरा, सोर्स ऑफ सेंस ऑफ डायरेक्शंस. ऑब्जेक्टिव सर्व एज reference point or the effort of the organization. Organizational objective are the ends towards which all organizational action is directed. These objective define one destination of the organization. Clearly defined objectives are analog to star, can be used for the navigation by ships and aeroplanes. ठीक है ना. विदाउट mutually understood organizational objective, member of an organization are likely to work
एमलेसली, ठीक है ना। तो एक तरीके से ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डायरेक्ट करता है चीज़ों को, कैसे हम परफॉर्म करेंगे, हाउ वी विल परफॉर्म, वो एक रास्ता बताता है, ठीक है ना। तीसरा, यूनिफाइड प्लानिंग। Objective purposes to determining effective policies, strategic procedure, rules and method. Organizational objective are the key to sound planning because all plans are formulated to achieve the objective. क्या करता है, बहुत तरीके के चीज़ों को, सारी चीज़ों को एक यूनिफाइड करता है, एक रूपता लाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम कहेंगे। फिर सोर्स ऑफ मोटिवेशन, हम कई बार होता है कि हम अपने गोल को लेके, जब हम गोल अपने माइंड में रहते हैं तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन, हमको उस गोल से मोटिवेशन मिलता है, नहीं मुझे इस गोल को अचीव करना है, तो एक इंटरनल आपको एक स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को मोटिवेशन कहते हैं, सोर्स ऑफ मोटिवेशंस। फिर मीन्स फॉर कोऑर्डिनेशंस, एक कोऑर्डिनेशंस का फील क्रिएट करता है और सब क्या काम को कैसे करेंगे, इन सब सारी चीज़ों को बताता है, ठीक है ना। बेसिस ऑफ कंट्रोल, एक कंट्रोल की चीज़ें कि हमारी जो चीज़ें हम परफॉर्म कर रहे हैं वो बियॉन्ड जा रही हैं, कि उसके बियॉन्ड जो हमारा टाइम बाउंड है या चाहे किसी चीज़ का बाउंडेशन है, उस बाउंड्री के हम बाहर जाएंगे तो फिर हम चीज़ों को उतने अच्छे लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे या उतने अच्छे लेवल पे हम काम नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी ऑब्जेक्टिव एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ एसेंशियल्स हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। Objective should specify the result to be achieved rather than objective to be performed. Objective should, as possible, be measurable and stated in quantitative term. They must be time bound, ठीक है ना। Objective in different area must be supportive to one another. मतलब सब एक तरीके से सपोर्टिव करने वाला होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी चैलेंजिंग बट अचीवेबल, चैलेंजेबल होना चाहिए, लेकिन ये भी होना चाहिए कि अब ऐसा नहीं तो कह लेना कि चांद के तारे तोड़ लाना, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हुआ। लेकिन क्या मतलब कि हाँ चैलेंज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एक तरीके से कोई कर ही ना पाए, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव शुड बी एक्सेप्टेबल टू पीपल, सब लोगों को एक्सेप्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड बी लेट डाउन इन ऑल द की रिजल्ट एरियाज, ओके। ऑब्जेक्टिव शुड बी प्रोवाइड सम फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये चीज़ें। फिर दो डिफरेंस होता है क्या, ऑब्जेक्टिव और गोल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, आइए हम देखेंगे। क्या ऑब्जेक्टिव पे क्या है, इम्प्रूव प्रोडक्ट्स क्वालिटी, ये हमारा गोल हो सकता है कि हमको प्रोडक्ट क्वालिटी हमको इम्प्रूव करना है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, रिड्यूस क्वालिटी रिजेक्ट 2%, ठीक है ना। अब हमने ऑब्जेक्टिव बना लिया कि अपनी क्वालिटी के कारण हमारे गुड्स के रिडक्शन को हम क्या करना है, 2% 5% कम करना है, क्योंकि हमारी क्वालिटी मार्केट में, क्वालिटी के कारण प्रोडक्ट अगर हमारी क्या हो जा रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो उसको हमको कम करना है। अब गोल क्या हो सकता है, मेरा गोल इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी को हमको इम्प्रूव करना है। तो एक मेरा गोल और ऑब्जेक्टिव में स्लाइटली बेसिक डिफरेंस है, ठीक है ना। इम्प्रूव कम्युनिकेशंस, मुझे कम्युनिकेशन ठीक करना है, ठीक है ना, ये मेरा गोल हो सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, होल्ड वीकली स्टाफ मीटिंग एंड इनिशिएट अ न्यूज़ लेटर टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, ठीक है ना। अब हम, मेरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि पूरे होल स्टाफ को हम एक मीटिंग कर रहे हैं, और ये मेरा उद्देश्य हो सकता है क्या, कि हम अपने कम्युनिकेशन लेवल को हमको अच्छा करना है, कंपनी के कम्युनिकेशन लेवल को अच्छा करना है। इम्प्रूव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायर 50, ये गोल हो सकता है, हायर 50 हार्ड केयर एम्प्लॉयड्स ईच कोर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको ये स्लाइटली डिफरेंस है। इम्प्रूव सेल्स ऑफ डिटर्जेंट पाउडर, इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ डिटर्जेंट पाउडर बाई 3% ओवर, ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और सेल्स क्या होता है, सेल्स ऑफ डिटर्जेंट पाउडर को हमको इम्प्रूव करना, ये मेरा गोल हो सकता है, ठीक है ना। तो गोल आगे चल के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में हेल्प करता है, बट ऑब्जेक्टिव क्या है, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, और गोल क्या है, उससे एक नैरो कॉन्सेप्ट है। तो इस चीज़ को, इस बेसिक डिफरेंसेस को हमको समझना चाहिए, ठीक है ना। अब देखें, अब नेक्स्ट आगे जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो क्या है, स्ट्रेटजिक प्लान। स्ट्रेटजिक प्लान क्या है, देखिए, स्ट्रेटजिक में बी डिफाइंड एज ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान विच इंडिकेट्स द डिजायर्ड फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट्स अ ब्लू प्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड डेस्टिनेशंस, directions and image. It provides answer to question like where is the organization now, where does it want to be in future, what it must to do reach the desired positions. A popular definition of strategy is given below, ठीक है ना। तो जैसे क्या है, स्ट्रेटजिक है पूरा इंटीग्रेटेड होल सोल अप्रोच प्लान, मतलब हम कैसे एक स्ट्रेटजिकल अप्रोच लेके मार्केट में उतरेंगे और कैसे चीज़ों को परफॉर्म करेंगे, क्या है, कैसे हमारे एम्प्लॉय एक्टिव रहेंगे, कैसे हम प्लानिंग हमारी एक्टिव रहेगी,
ऑन ग्राउंड ऑन फॉर द अचीवमेंट आर प्री डिटरमाइंड गोल, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हम प्लानिंग करते हैं उसको हम स्ट्रेटजिक प्लान कहते हैं। पूरा इंटीग्रेटेड प्लान अप्रोच होता है, सब सारी चीज़ों की रणनीति होती है, स्ट्रेटजी बनाती है और उस हिसाब से हम कंपनियां काम करती हैं, ठीक है ना। तो देखो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्ट्रेटजी इफ जनरली लॉन्ग टर्म इन नेचर, बहुत लॉन्ग टर्म के पॉइंट प्रोस्पेक्ट को देख के बनाया जाता है, ठीक है ना। इट्स इंटीग्रेटेड एंड मल्टी प्रोन्स प्लान, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें, सारी चीज़ों को इंक्लूड करके हम कि सेल्स ऐसे काम करेगा, परचेज कॉस्ट घटाने पे काम करेगा, मतलब एम्प्लॉय क्या है, कंपनी के खर्चों पे कमी की जाएगी। तो ये क्या है, स्ट्रेटजी बनाते हैं हम कि हमको इतने चीज़ों को इम्प्रूव करना है। अब जैसे आप लोगों को बताएं कि एक कंपनी है SBI कार्ड, अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो लॉकडाउन में सारी कंपनियां फेल थी और SBI कार्ड एक न्यूली कंपनी आई, ठीक है। तो आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, उसी की कंपनी है, ठीक है ना। तो ये कंपनी क्या है कि लॉकडाउन में भी अच्छा परफॉर्म करी। क्यों, कैसे करी? एक तो SBI कार्ड के ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट दिया, मतलब लोग SBI क्रेडिट कार्ड, क्योंकि कोरोना वायरस के या पेंडेमिक सिचुएशंस में क्या था, क्रेडिट कार्ड को लोग ज़्यादा प्रीफर करने लगे। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड इज़ द मोर सेफर टू, जैसे मोर सेफर है, क्या कहते हैं, डेबिट कार्ड से आपके और चाहे पैसे को टच करने से लेके भी, पैसा भी नहीं टच करने। तो क्रेडिट कार्ड ने वो अभियान चलाया है क्या कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सारे बहुत सारा एडवर्टीजमेंट दे दिया। पहले उसमें पहले जो टाइम पीरियड था, पहला जो 3 मंथ था, उसमें लॉकडाउन का पीरियड था, उसमें क्रेडिट कार्ड को घाटा हुआ। लेकिन फिर क्रेडिट कार्ड ने अप्रोच बदला, रणनीति बदली, अपनी कंपनी टाइम के अकॉर्डिंग अपना काम शुरू किया। और फिर क्या हुआ, अपने कंपनी के कॉस्ट को घटाया, जितने भी ऑपरेशनल कॉस्ट थे उनको क्या कहते हैं, मिनिमाइज़ कर दिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट किया। और देखिए अभी वो कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया और कंपनी अच्छा कर रही है अभी। तो इस तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के कंपनियां काम करती हैं, हमें कैसे काम करना है। फिर इट्स एक्शन ओरिएंटेड, मोर स्पेसिफिक देन ऑब्जेक्टिव। क्या है? इट्स एक्शन ओरिएंटेड। अच्छा, इट्स जनरली फॉर्मुलेटेड एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसको फॉर्म कौन करता है? टॉप लेवल के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। इट जनरली मीन टू कोप विद द कॉम्पिटिशन विद द अदर इन्वायरमेंट प्रेशर। आप लोग देखते होंगे, जब से बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ों को अडॉप्ट करके स्ट्रेटजी बनाई जाती है। फिर इसी तरीके से it indicate the sequence, timing, direction of major initiative. It seeks to ensure deployment of key resources of the organization. तो ये है सारी स्ट्रेटजिक प्लान। पॉलिसीज़ में हम कैसे प्लान को करते हैं, आइए देखते हैं। और पॉलिसीज़ इन अ जनरल स्टेटमेंट विद दैट गाइड डिसीजन मेकिंग। पॉलिसीज़ define the boundaries within which decision can be made and they direction decision towards the accomplishment of objective. For example, the policies of offering equal job opportunity to minority and women contribution to the objective and meeting social obligations, ठीक है ना। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम अपने फर्म में लेके एम्प्लॉय को लेके हम क्या स्टेटस रखेंगे, कितने फीमेल एम्प्लॉय रखेंगे, कितने मेल एम्प्लॉय, पॉलिसीज़ हो सकती है, ठीक है ना। हमारी वुमेंस को लेके क्या हमारी कंपनी की, या माइनॉरिटीज़ को लेके क्या हमारी कंपनी की क्या रहेगी, स्ट्रेटजी रहेगी, क्या पॉलिसीज़ लेके रहती है। तो ये क्या है, मतलब एक जनरल स्टेटमेंट होता है जो हमारे डिसीजन मेकिंग को हेल्प करता है कि हाँ इस तरीके से आप इस चीज़ को कम कर सकते हैं। फिर देखिए, इट गाइड्स द डिसीजन, इट गाइड द थिंकिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव दैट देयर रिटायरमेंट डिसीजन आर नॉट अफेक्टेड बाय पर्सनल वैल्यूज़ एंड प्रेफरेंसेस। अब देखिए, मैकडोनाल्ड की एक पॉलिसी है, मैकडी की पॉलिसी इज़ नॉट टू ग्रांट ए फ्रेंचाइजी टू एन इंडिविजुअल हु ऑलरेडी ओन्स अनदर फास्ट फूड रेस्टोरेंट। अब उसकी एक पॉलिसी क्या है कि हम ऐसे व्यक्ति को अपने रेस्टोरेंट नहीं देंगे जो ऑलरेडी कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट चला रहा हो, ठीक है ना। तो उसकी एक पॉलिसी है। दूसरी पॉलिसी क्या है MD मैकडी की, कि हार्ट ऑफ द सिटी, की हार्ट ऑफ द प्लेस सिटी, हार्ट ऑफ द प्लेस ऑफ द सिटी, जो सिटी का हार्ट सेंटर है वहीं पे इनकी, और सबसे क्रीम जगह पे ये अपने क्या करते हैं, जो आउटलेट्स हैं उसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलिसीज चैनल डिसीजन बट एट सेम टाइम अलाउ डायरेक्शंस डिस्क्रिशंस। thus policies are general statement of understanding which guide or channel thinking to decision making subordinates, ठीक है ना। तो इस तरीके से पॉलिसीज़ काम करती है। नेक्स्ट, अब कुछ डिफरेंसेस है पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजी में। पॉलिसीज़ में बहुत लोग चीज़ों को इक्वल मान लेते हैं, पॉलिसीज़ भी एक ही है, स्ट्रेटजी भी एक ही है, लेकिन नहीं। स्ट्रेटजी क्या होता है, ये इंटरनल फिजिकल प्रोवाइड डायरेक्शन होता है जो टॉप लेवल के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। देखिए क्या है, पॉलिसीज गाइड टू थिंकिंग एंड एक्शन ऑफ दोज हु मेक डिसीजंस, मतलब गाइड करता है थोड़ी चीज़ें कि हाँ ये पॉलिसीज़ बना दी हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। स्ट्रेटजी क्या है, प्रोवाइड डायरेक्शन इन विच
ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज विल बी डिप्लॉयड, ठीक है ना, कैसे ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज का हम कैसे डिप्लॉयमेंट करेंगे, ये चीज़ बताता है स्ट्रेटजी। फिर दूसरा क्या है, गाइडलाइंस फॉर मेकिंग डिसीजन इन रिपीटेटिव सिचुएशंस एंड ये स्ट्रेटजी कॉन्टीजेंट डिसीजंस। थर्ड वन इज टेक और प्रॉब्लम्स विद about which facts are known, only time of occurrence is not specific. Taken for problems where alternatives cannot be analyzed in advance. Next, policies. Implementation of policies can be delegated, and implementation of a strategy cannot be delegated as it requires last minute executive decisions. A standing plan or long lasting, fifth point, non repetitive plans may need for the frequent revisions, मतलब टाइम टू टाइम को हम स्ट्रेटजी को रिव्यू करना पड़ता है। फिर क्या है, नॉट बेस्ड स्पेशली ऑन द मूव्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स, फॉर्मुलेटेड इन द लाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स मूवर्स। सारी चीज़ें ये डिफरेंसेस हैं इसमें। टाइप ऑफ पॉलिसीज़, बहुत सारी टाइप होती हैं पॉलिसीज़ की, एक पूरा चैप्टर भी आगे है, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको स्ट्रेटजी की भी एक अलग चैप्टर है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहला क्या है, ओरिजिनेटेड पॉलिसी, अपील्ड पॉलिसी, इम्पोज पॉलिसी, रिटन पॉलिसी, इम्प्लाइड पॉलिसी, ठीक है ना। तो इन सब सारी पॉलिसीज़ को पढ़ लेते हैं। Originated, it is a policy deliberative formulated by management to guide decision making at lower levels. Originated policies are generally put in writing in the form of a policy manual. For example, a company may follow the policy of hiring only trained engineers. तो क्या है, कंपनी की ओरिजिनेटेड पॉलिसी क्या हो सकती है कि ओनली ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस इंजीनियर वी विल हैव, ओके ना। तो सो ये कंपनी की ओरिजिनेटेड पॉलिसी होती है कि इस पे हम क्या, इस पे हमको काम करना है। दूसरा, अपील पॉलिसी। दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड ऑन द अपील और रिक्वेस्ट ऑफ सबॉर्डिनेट्स, ठीक है ना, मतलब सबॉर्डिनेट्स के रिक्वेस्ट, अपील के उस बेसिस पे ये पॉलिसी बनाई जाती है। इट रिवील्स गैप इन द ओरिजिनेटेड पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी में गिव प्रेफरेंसेस टू रिलेटिव ऑफ एम्प्लॉयज़ विद द रिक्रूटिंग न्यू स्टाफ, ठीक है ना। कई बार होता है, जैसे श्री राम जनरल इंश्योरेंस है, श्री राम एमएनसीज कंपनी है, तो उसमें क्या है कि कंपनी का जो एम्प्लॉई है और उसके जो प्रेफरेंस के लोग हैं उनको, जो अगर एम्प्लॉय कोई प्रीफर करता है तो ऐसे एम्प्लॉय को क्या करता है, वो प्रायोरिटी देती है कंपनी की, आओ और हमारे वहाँ ऐसे काम करो। तो एम्प्लॉयज़ के रेफरेंस को ज़्यादा एक पॉलिसीज़ बनाती है, तो ये सबऑर्डिनेट पॉलिसी होगी, अपील पॉलिसी होगी। तीसरा, इम्पोज पॉलिसी। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, कंपेल करता है क्या एम्प्लॉयज़ को कि हाँ ये चीज़ें यू हैव टू फॉलो दैट एंड यू हैव टू अकॉर्डिंग तो लाइक दिस, ठीक है ना। तो ट्रेड, जैसे आउटसाइड फोर्सेज लाइक ट्रेड एसोसिएशंस, ट्रेड यूनियंस, गवर्नमेंट एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी में हैव टू गिव प्रेफरेंस और टू लोकल पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। तो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट है, ये इम्पोज पॉलिसी है। क्या है, रिटन पॉलिसी। इट्स अ पॉलिसी विच हैज़ रिटन इन द कंपनीज रिकॉर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी में अडॉप्ट द पॉलिसीज ऑफ सेटिंग कॉम्पिटेटिव प्राइसेस, ओके। फिर implied policy, in a written policy inferred from the decision of managers. Example, the practice of promoting people from within, क्या है, इट्स अनरिटन पॉलिसी, एक अनरिटन पॉलिसीज होता है, इन्फर्ड फ्रॉम द डिसीजन ऑफ मैनेजर्स, ठीक है ना। द प्रैक्टिस ऑफ प्रोमोटिंग पीपल फ्रॉम विद इन, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, टाइप्स हैं और पॉलिसीज़ के। अब देखेंगे क्या इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिसीज़, हाउ पॉलिसीज आर इम्पोर्टेंस। पहला क्या, ऑपरेशनलाइज ऑब्जेक्टिव। पॉलिसीज प्रोवाइड गाइड पोस्ट towards the attainment of objective. They give a practical shape to objective by elaborating the manner in which goal are to be achieved. The abstract statement of objective gets translated into concrete terms. For example, merit-based promotion policies helps in achieving the goal of inspiring employees to work hard, ठीक है ना। अब जैसे मेरिट बोर्ड क्या, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव। अब जैसे हमने एक पॉलिसी बना दिया है कि वी विल प्रमोट ओनली दोज स्टाफ्स विच आर गुड इन मेरिट्स, तो क्या होगा, एक तरीके से ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिविटी क्या, तो ऐसे मतलब अच्छा काम करने वाले लोगों की क्या हो जाएगी, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगा और वो फिर अच्छा काम करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव हो गए। क्या, स्पीड अप डिसीजन मेकिंग। अ पॉलिसी एस्टैब्लिश पैरामीटर्स विद इन विच फ्यूचर डिसीजन on related matters are to be made. Policies avoid to need for repeated analysis and tend to pre-decided issues. In this way, policies save valuable time and efforts. Okay, facilitate delegation of authority by making policies decision on recurring problems
top management can delegate such decisions to lower levels. Policies help to ensure that decision will be made within the prescribed limit. तो एक तरीके से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है पॉलिसी, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है, चीज़ों को बतानी नहीं पड़ती और उसके पॉलिसीज़ को उसके अकॉर्डिंग जो टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसीज़ को बना दिया है उसके अकॉर्डिंग वो काम करते रहते हैं. Ensure coordinations. Policies help in making the thinking of each member of a group more predictable to others. They give a unified structure to other tops of plan. Policies help to secure consistency of purpose and to avoid short-sighted decision based on expediency. ठीक है ना. तो इन कोऑर्डिनेशंस को इंश्योर करने का काम करता है और एक सेम लेवल ऑफ थिंकिंग ऑफ ईच मेंबर क्या करता है, फॉर्म में क्रिएट करने की कोशिश करता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. एट ट्रेनिंग, द पॉलिसीज आर यूजफुल फॉर इंस्ट्रक्शनल डिवाइसेस फॉर द ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़. ठीक है ना. तो पॉलिसीज आर यूजफुल इंस्ट्रक्शन और डिवाइसेस फॉर द ओरिएंटेशन एंड इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़. ठीक है ना. कैसे ट्रेनिंग को एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग किया जाए, ये सब सारी चीज़ें पॉलिसीज़ के अंडर में होती हैं, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है. एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो जाता है क्योंकि पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग चीज़ें काम करती रहती हैं, जो एम्प्लॉई हैं पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग काम करते हैं. पॉलिसीज़ इंश्योर दैट डिसीजन मेड विल बी कंसिस्टेंट, फेयर एंड कीपिंग विद द ऑब्जेक्टिव एंड विद द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को लेके चलते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं. अनवांटेड डेविएशंस फ्रॉम प्लान्ड ऑपरेशंस कैन बी मिनिमाइज्ड. दीज दस पॉलिसीज आर गाइड पोस्ट फॉर मैनेजरियल एक्शंस. फिर लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस देख लीजिए. अ साउंड पॉलिसी मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स. Policies, however, provide only a broad framework and cannot be ready-made answer for all kind of detailed situations. जैसे लोग नॉर्मली क्या रेडीमेड सॉल्यूशंस चाहते हैं हर चीज़ का, तो इस तरीके की चीज़ें पॉलिसीज़ में नहीं हो पाती हैं. दे समराइज पास्ट एक्सपीरियंस एंड हैव टू बी एडजस्टेड टू चेंज इन द इन्वायरमेंट. ठीक है ना. पॉलिसीज़ आर नॉट सुटेबल फॉर इंडिविजुअल जजमेंट ऑफ मैनेजर्स. If applied without discretion and understanding, the policies may lead to friction and confusions. A policy is only a blueprint and requires managerial action for its implementations. It cannot be substitutes for human judgment. Details and rigid policy may style initiative and creativity. ओके. एसेंशियल ऑफ पॉलिसीज़. एसेंशियल क्या क्या बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं. अ साउंड पॉलिसी मस्ट बी डिफरेंट क्लियर होना चाहिए. ठीक है ना. फिर इट शुड बी ईजिली अंडरस्टैंडेबल, बहुत ईजी समझ में आना चाहिए. एज फार एज पॉसिबल द पॉलिसी बी पुट इन राइटिंग एंड डेफिनेट एंड एक्सप्लिसिट. ठीक है ना. इट मस्ट बी प्रिस्क्राइब एंड क्राइटेरिया फॉर करंट एंड फ्यूचर एक्शंस. तो इस तरीके से पॉलिसी को हम लेके चल देंगे. फिर क्या है, it must be canon from which percepts of conduct can be derived. It must be reasonable and capable. ये सब सारी पॉलिसीज़ की क्या हैं, एसेंशियल्स हैं. इन सब सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट होने चाहिए. तो मैक्सिमम कोई भी 6 पॉइंट आप लोग इसको देख सकते हैं. ठीक है ना. अब ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज़ में डिफरेंसेस. ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये एक लास्ट पॉइंट होता है और हम उसको अकॉर्डिंग अपने पॉलिसीज़ को बनाते हैं. ये क्या पॉलिसीज़ क्या है, गाइडलाइन विच फैसिलिटेट द अकम्पलिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव. और पॉलिसीज़ क्या है, जो भी हम अपना गोल है उसको पाने के लिए, जो एक डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करने के लिए, उसको प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को फैसिलिटेट करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाते हैं वो पॉलिसीज़ हैं. सेकंड क्या है, डिटरमाइन व्हाट इज़ टू बी डन. क्या करना है ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, ये निर्धारण करना है. एंड हाउ टू वर्क इज, कैसे किया जाना है, ये पॉलिसी है. एंड पॉइंट्स ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग के एंड पॉइंट है क्या, ऑब्जेक्टिव. एंड मीन्स बाई विच ऑब्जेक्टिव आर टू बी अचीव. कैसे साधन, कौन सा साधन है, किस साधन से आप चीज़ों को पाएंगे, ये पॉलिसीज़ हैं. डिटरमाइंड बाय द टॉप लेवल, फॉर्मुलेटेड एट द टॉप, मिडिल एंड लो लेवल. हर लेवल पे पॉलिसीज़ को डिसाइड करनी पड़ती हैं. वन ऑब्जेक्टिव में रिक्वायर मोर देन वन पॉलिसी. एवरी पॉलिसी रिक्वायर रिलेट्स टू वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव. ठीक है ना. तो इस तरीके से आप 6 पॉइंट कोई भी याद कर लीजिएगा. इंडिकेट द डेस्टिनेशन, प्रोवाइड द रूट. फिर आ गया प्रोसीजर. प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर डिस्क्राइब द एग्जैक्ट मैनर इन
in which a certain activity is to be performed. It is a chronological sequence of steps to be taken. It spells out a series of steps arranged in some predetermined best order. Procedures are designed to execute policies and achieve objective. For example, an airline adopts passenger safety as one of its objective. In order to achieve this objective, the policies of preventive maintenance is developed. This is because traffic safety requires proper functioning and all the equipments of an aeroplane. A procedure for carrying out preventive maintenance is required. Such a procedure would spell out step by step ordering of actions to be taken for conducting preventive maintenance check. A procedure spells the exact manner in which certain activities must be carried out. The procedure are guide to actions. प्रोसीजर क्या है कि मतलब कैसे चीज़ों को हम किन मैनर्स में चीज़ों को हम परफॉर्म करेंगे. दिस इज़ द प्रोसीजर. ठीक है ना. ये क्या है, एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है कि जैसे हम कोई काम करते हैं तो काम करने का प्रोसेस क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, प्रक्रिया क्या है, विच विच थिंग्स वी विल फॉलो. वो स्टेप बाय स्टेप गाइड टू एक्शन है कि मतलब कैसे आप एक्शंस को करेंगे. अब जैसे कोई मान लीजिए एक एक परफॉर्मर है और वो परफॉर्म जब करने जाता है स्टेज पे, तो वो क्या करता है, उसकी सारी चीज़ें क्या है, उसको कैसे वो प्रोसीड करता है अपने माइंड में और फिर उसको अपने आप को गाइड करके अपने अपने को एक्शन में अपने एक्शंस को क्रिएट करता है. ठीक है ना. तो एक्शन को परफॉर्म करता है. तो ये क्या है, ये चीज़ प्रोसीजर है. ठीक है ना. इसको आपको ध्यान से समझना है. फिर क्या है, अ प्रोसीजर इज़ अ नैरोअर इन स्कोप एंड लेस फ्लेक्सिबल दैन अ पॉलिसीज़. पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर लोगों को लगता है सेम है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बहुत स्लाइटली डिफरेंस है पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर में. ठीक है ना. क्या है, बहुत नैरोअर स्कोप है प्रोसीजर का. प्रोसीजर को मीन्स हाउ टू प्रोसीड, हाउ टू टेक एक्शंस. ठीक है ना. गाइड मतलब जो आपको एक्शंस को गाइड करता है, ये चीज़ प्रोसीजर है. अब देखिए क्या है, फॉर मोस्ट पॉलिसीज देयर इज़ एन accompanying procedures. Procedures are used in all major functional areas: purchase procedure, selection procedure, grievances procedure, procedure for processing orders. And popular example of procedures means in everything we get the procedures and we have to follow according to the proceedings. means अब हम अगर कोई भी चीज़ करते हैं तो क्या ग्रीवेंसेस भी करेंगे तो हमको क्या, हमको उसके प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है कि मीन्स उसके बाद हम चीज़ों को परफॉर्म करते हैं. ठीक है ना. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसीजर पॉलिसीज. अ प्रोसीजर रिलीव्स द मैनेजर्स ऑफ विच द डिटेल्स इन डायरेक्टिंग सबऑर्डिनेट्स बाय स्पेसिफाइंग द स्टेप्स टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस. तो ये चीज़ें हैं. नेक्स्ट, इट रूटीन रिकरिंग जॉब्स हैं, बार बार होने वाली जॉब है. देन एम्प्लॉय नीड नॉट इवेंट ओरिजिनल सॉल्यूशंस. तीसरा क्या है, it helps to improve efficiency by providing the standard. Definitely it helps to ensure consistency and uniformity of actions. तो एक तरीके से इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी को श्योर करता है बाय लेइंग डाउन द सीक्वेंस एंड टाइमिंग ऑफ टास्क. फिर क्या है, प्रोसीजर हेल्प टू टाई टुगेदर एंड इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स. द एस्टेब्लिशमेंट एंड यूज ऑफ द प्रोसीजर क्रिएट्स ऑर्डर, टाइटनेस एंड pendency in the organization. It speeds up clerical work and flow of information. जैसे क्या होता है कि जब कोई काम करते करते एक्सपर्ट बन जाता है, कोई काम करते करते कोई प्रोसीजर को फॉलो करते हो तो क्या करता है, स्पीड को आपको स्पीड अप करता है. मतलब पूरा स्पीड से आप काम करते हो, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है. फ्लो ऑफ जो इन्फॉर्मेशन होता है उस चीज़ को वो क्या करता है और तेज़ कर देता है. फिर प्रोसीजर्स फैसिलिटेट ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड बूस्ट देयर मोरल. Procedure can be used to judge whether work is being done in the prescribed manner and thereby serve as the basis of control. Procedure facilitate control by exceptions. ठीक है ना. तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंस है. लिमिटेशंस क्या है, प्रोसीजर अबाउट रिजिडिटी इन द वर्क. रिजिड होता है कोई, जैसे हम कोई स्टेप्स फॉलो करना है तो उस स्टेप्स को लेके हम क्या है, रिजिड रहेगा, प्रोग्राम रिजिड रहेगा कि आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है. तो पहली चीज़ ये होगी. अब प्रोसीजर डिस्करेज इनिशिएटिव एंड थिंग. जैसे कोई मान लीजिए कोई बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होता है तो वहाँ पे क्या होता है, डिस्करेज हो जाता है एम्प्लॉय कि हम कैसे काम को परफॉर्म करेंगे, यार ये क्या हो गया, कैसे हम परफॉर्म करेंगे, बहुत मुश्किल है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. आप भी इस चीज़ों को घर में कहते हैं. फिर क्या है, प्रोसीजर बिकम आउटडेटेड अनलेस दे आर रिव्यूड एंड रिवाइज फ्रिक्वेंटली. मतलब टाइम टू टाइम इस चीज़ को प्रोसीजर को रिव्यू करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए और फिर अपग्रेड भी करना चाहिए. ठीक है ना. एसेंशियल ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीजर के
एसेंशियल क्या है? अ गुड प्रोसीजर मस्ट फोकस द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, फोकस होना चाहिए. अ प्रोसीजर शुड बी स्टैंडर्ड फॉर सो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना. प्रोसीजर शुड बी एडिक्वेट फैक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन एंड रादर देन बाई गेसेस और विसेस, ठीक है ना. तो सॉरी, प्रोसीजर शुड बी वेल बैलेंस, एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए काम के प्रोसीजर में. प्रोसीजर शुड बी रिवाइज पीरियडिकली एंड शुड बी अडॉप्टेड टू चेंजिंग कंडीशंस. तो इस तरीके से चीज़ों को टाइम टू टाइम रिव्यू भी करते रहना चाहिए. फिर पॉलिसी एंड प्रोसीजर में डिफरेंस क्या है? ये है जनरल गाइड टू थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग. प्रोसीजर क्या? ऑपरेशनल गाइड है. ऑपरेशनल कैसे हम गाइड करेंगे, ऑपरेशनल कैसे करेंगे. फिर क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ मैनेजमेंट एटीट्यूड टुवर्ड सर्टेन इशूज़. ये क्या है? सिस्टमेटिक वे ऑफ होल्डिंग रूटीन इवेंट्स, जो एक तरीके से हम रूटीन करते हैं. जैसे कोई एरोप्लेन उड़ता है तो एरोप्लेन को एक रूटीन एक्सरसाइज होता है कि पूरा फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पज़ हम क्या करते हैं, उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं. एंड देन वी गो फॉर द जो भी एरोप्लेन फ़्लाइट होती है उसके लिए वो फ़्लाइट जब उड़ती है तो उसको एक पहले उसको क्या करती है, वो सेम वो प्रोसीजर अपनाती है कि हमको इस चीज़ को परफॉर्म करना है, करके दिखाना, ठीक है ना. गाइड टू एक्शंस मतलब क्या करते हैं, करके दिखाना और फिर उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है टाइम टू टाइम. जैसे आप देखते होंगे पुलिस मॉक ड्रिल करती है. मॉक ड्रिल करने का मतलब क्या है? पुलिस मॉक ड्रिल करती है तो मतलब सेम टाइम की, जैसे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो तो आपको जगह जगह कई बार ये मॉक ड्रिल करके दिखाती है पुलिस क्या कि जैसे मान लीजिए कि हम सेम टाइप ऑफ टेररिस्ट अटैक होता है और पुलिस वहाँ पे मॉक ड्रिल करती है. आप देखते हैं गोलियाँ चलती रहती हैं और उसमें जो पुलिस के सैनिक हैं, चाहे आर्मी के सैनिक हैं, चाहे कोई भी हैं, जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो चीज़ों को कैसे मतलब सेम टाइप ऑफ इवेंट, सेम टाइप ऑफ चीज़ें रेडी करके और सेम कंडीशन से गुजरते हैं कि मतलब हम क्यों, जब ऐसा एक्शन करने की बात आए तो हम कैसे इन चीज़ों को करेंगे. तो ये रूटीन एक्सरसाइज होता है और इस तरीके से चीज़ें करते हैं. कई बार स्टेशन पे आता है न्यूज़ में, आप भी सुने होंगे, स्टेशन पे मॉक ड्रिल होता है, स्टेशन पे चेकिंग होती है. तो मतलब सेम टाइप ऑफ एक्टिविटी, रूटीन एक्टिविटी. अभी क्या कहते हैं 15 अगस्त आया था, उससे पहले चीज़ें टाइम टू टाइम, चाहे बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं, तो चीज़ें क्या होती हैं, वो उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं कि ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे. लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता. कंपनी में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में, कि जो भी एक्शंस प्लान होते हैं उससे पहले चीज़ों को रिव्यू करना पड़ता है. उस टाइप से एक चीज़ों को, उस प्रोसीजर को फॉलो करके वो चेक करते हैं कि हाँ ये प्रोसीजर सही है कि नहीं है, सेफ्टी पर्पज़ से भी चाहे किसी पर्पज़ से भी, ठीक है ना. तो ये चीज़ है, ये डिफरेंसेस हैं. इस डिफरेंसेस में 6 पॉइंट हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना. डिफरेंसेस आपको क्लियर ही हो गया होगा. अब बात करते हैं मैथड्स. विच मैथड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैथड्स आर फॉर्मुलाइज एज स्टैंडर्डाइज वे ऑफ ए पुलिस रिपीटेटिव एंड रूटीन जॉब्स. मतलब विच टाइप ऑफ मैथड्स, विधि, काम करने की क्या विधि है, उसको कैसे हम फॉलो करेंगे. एक स्टैंडर्ड वे होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड रूटीन नेचर होना चाहिए, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल देयर आर वेरियस मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स सच एज स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू. जैसे वी चार्ज द डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग, विच मेथड वी विल ऑप्ट. SLM, WDV आप लोगों ने पढ़ा होता. तो ये क्या है? दिस इज द चार्जिंग वे ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, व्हाट मेथड वी विल ऑप्ट. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, मेथड्स. फिर क्या है? रूल्स. आप देखेंगे रूल्स. रूल्स क्या है? रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ व्हाट शुड और शुड नॉट बी डन इन स्पेसिफिक सिचुएशंस. मतलब क्या किया जाना है, क्या नहीं किया जाना है. हमने एक रूल बना रखा है इन कंडीशंस में. तो आपके बिहेवियर को गाइड करने के लिए जो चीज़ें की जाती हैं, जो प्रिंसिपल्स लिखे जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रूल कहते हैं, ठीक है ना. फॉर गाइडिंग योर बिहेवियर, आपके बिहेवियर को क्या करता है? गाइड करने का काम करता है रूल. तो इस चीज़ को ध्यान में रखे रहिएगा. ये कीवर्ड है, इसको ध्यान में रखे रहेगा बच्चों. द ऑनलाइन डिस्क्रिप्शंस लेफ्ट टू एम्प्लॉयज इट वेदर और नॉट अप्लाई द रूल. नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूल. Rules deal with the specific situations, whereas procedures copes with the situation involving a sequence of related actions. Rules are a standing plan. They are meant to be enforced rigidity with a few exceptions. Rules indicate limits to acceptable behavior the member of an organization. They help to improve efficiency and enable managers to predict with what subordinate will do in the given situations. ठीक है ना. रूल्स चैनल्स द बिहेवियर ऑफ वर्कर्स
as in the desired actions towards the accomplishment of objective. The essence of a rule is that it reflects what action must or must not be taken. ठीक है ना. तो जैसे अब एक प्रोटोकॉल होता है, रूल्स होते हैं, जैसे कोई भी चीज़ें होती हैं तो उनको हमको फॉलो करना पड़ता है एक जनरल कंडीशंस में और स्पेसिफिक कंडीशंस में. तो जनरल कंडीशंस है तो ये रूल है, इसको हम फॉलो करेंगे. ये और क्या है, और स्पेसिफिक कंडीशन है तो दीज ऑल द रूल्स वी हैव टू फॉलो दैट. ठीक है ना. तो इन चीज़ों को समझना है आपको. आपके बिहेवियर को गाइड करने के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसको हम रूल कहते हैं. पॉलिसीज़ एंड रूल्स में डिफरेंस क्या है, एंड प्रोसीजर एंड रूल्स में क्या डिफरेंस है. बहुत सिंपल डिफरेंस है, इनको आप देख के इसमें याद कर लीजिएगा. रूल्स मेथड, फिर रूल्स क्या है, गाइड टू बिहेवियर है. मेथड क्या है, ऑन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, काम को हम कैसे करेंगे, सबसे बेस्ट वे